फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त रजत और एक बार हाजिर हूं आपके सामने फिर से आपका क्लास 9 का मैथ्स का चैप्टर लेके। कौन सा? कोऑर्डिनेट सिस्टम। आज हम जानेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पार्ट है आपका मैथ्स का, उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि हमारे मैथ्स में डिफरेंट सेक्शन होते हैं, डिफरेंट उसमें पार्ट्स होते हैं। जैसे कि हमारा एक पार्ट होता है क्या? अलजेब्रा। हमारा जैसे पहला पार्ट है एक अलजेब्रा का, सेकंड पार्ट आता है फिर ज्योमेट्री का, उसके बाद हमारा एक पार्ट आता है अर्थमेटिक का, वेट उसके बाद हमारा पार्ट आता है क्या? अर्थमेटिक के बाद मेंसुरेशन का एक पार्ट होता है। ये डिफरेंट पार्ट्स हैं। और फिर उसके बाद आपका आता है क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो हम आज कवर करेंगे। देखिए, अलजेब्रा में हम लोग क्या, बेसिकली अलजेब्रा में हम लोग सारे वेरिएबल से रिलेटेड टर्म पढ़ते हैं। जैसे कि वेरिएबल क्या है, इक्वेशंस क्या है। जैसे कि इसमें हम x, y या एटसेट्रा कुछ भी वेरिएबल हो गए, लीनियर इक्वेशन हो गई जैसे आपकी, ठीक है, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देखते हैं। जैसे x + y 2x + 3y, ऐसे करके आपके काफी सारे इक्वेशन फॉर्म होते हैं, उनके थ्रू हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके। और फिर ज्योमेट्री में आपका क्या आता है? ज्योमेट्री में आपका शेप्स आते हैं, जैसे कि ट्रायंगल हो गए, क्वाड्रिलेटरल हो गया, सर्कल हो गया। ये सारे शेप जो आते हैं, शेप्स का डिटरमिनेशन जो होता है, इंट्रोडक्शन होता है, शेप के बारे में हम थोड़ी पढ़ाई करते हैं। जो भी स्टडी हम शेप के बारे में करते हैं वो आता है ज्योमेट्री में। ओके। उसके बाद थर्ड पार्ट आपका अर्थमेटिक। अर्थमेटिक प्योर नंबर बेस्ड होता है। इसमें सारी नंबर के ऊपर जो भी फंक्शन, जो भी कैलकुलेशंस होते हैं वो करते हैं। जैसे 2 + 3 5 और 3 + 7, इंटीजर, नेचुरल नंबर और जो भी आपके रियल नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स की जितनी नॉलेज होती है वो अर्थमेटिक सेक्शन में आती है। फिर आता है आपका मेंसुरेशन। मेंसुरेशन क्या होता है? टोटल मेजरमेंट पे डिपेंड होता है, ठीक है। मेजरमेंट लेंथ क्या है और एरिया क्या है किसी पर्टिकुलर एरिया का, सर्कल का एरिया, पैरामीटर, लेंथ, वेड्थ, हाइट, यही सब हम इसमें फाइंड करते हैं। इसमें टोटल हम लोग मेजरमेंट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया का या फिर पर्टिकुलर शेप का। ओके। तो अब जो फिफ्थ पार्ट है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या आता है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को शुरू करने से पहले देख लीजिए कि देखिए, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमेशा से पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत आपको बेसिक सिखाया जाता है और यहाँ पे हम लोग मतलब थोड़ा पार्ट कवर कर लेंगे। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, जब आप 12th में जाएंगे या फिर आगे इंटर में रहेंगे तो इसका मतलब काफी इंपॉर्टेंट पार्ट आपको आता है पढ़ने के लिए। ओके। तो यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली होता क्या है, आपको किसी भी पॉइंट की लोकेशन या फिर किसी भी पॉइंट की, इसमें भी होते हैं, इसमें भी हम लोग डिस्टेंस ही फाइंड करते हैं, प्रॉपर्ली डिस्टेंस ही यूनिट में फाइंड करते हैं। कोई ऐसा पर्टिकुलर मेजर नहीं होता है, लेकिन आपको जो रिस्पेक्टिव मेजर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको किसी पॉइंट की लोकेशन फाइंड करनी होती है या उस पॉइंट को लोकेट करना होता है। ओके। तो देखिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम सबसे पहले क्या देखते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम हम सबसे पहले देखते हैं ये दो लाइंस। एक लाइन हमारी वर्टिकल है, ओके, और एक लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल है। ओके। तो ये क्या है? ये दो लाइंस है। आपको इतना ही समझ में आ रहा है? ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ओके, और ये हमारी वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल मतलब परपेंडिकुलर, वर्टिकल परपेंडिकुलर है, और ये दोनों लाइंस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर भी होंगी, डेफिनेटली होंगी। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपकी 4 डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इसी तरह से होते हैं हमारी डायरेक्शन, बिल्कुल। ओके। लेकिन यहां पे आप डायरेक्शन नहीं लिखेंगे, यहां पे आप क्या लिखेंगे? एक्सिस लिखेंगे, एक्सिस लिखेंगे हम लोग। ओके।
यहाँ पे हमारी डायरेक्शन नहीं होगी, यहाँ पे हमारी एक्सिस होगी। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये है हमारी वाई एक्सिस। ओके, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोग इसी को बोलते हैं। ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इधर वाला पार्ट हमारा क्या है, जैसे कि देखिए आपको कोई नंबर लाइन पे आपने नंबर लाइन पे आपने नंबर्स प्लॉट किए होंगे अभी कुछ समय पहले, ठीक। और पिछली क्लास में भी आपको ये आया होगा कि एक नंबर आपको दिया गया है, उसको नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करना है ये दिखाया गया था। ओके, मान लीजिए ये आपकी नंबर लाइन है, यहाँ पे आपका 0 1 2 3 एंड सो ऑन ऐसे करके यहाँ पे नंबर है, और यहाँ 1 2 3 और ये माइनस था, मतलब ये मिडिल पॉइंट है 0, ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर और ये नेगेटिव नेचुरल नंबर। ओके, प्योर इंटीजर है सारे। ओके, तो जैसे कि आपको यहाँ पे सिर्फ दो डायरेक्शन होती है, एक राइट एक लेफ्ट, लेकिन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपकी कितनी 4 डायरेक्शन हो जाती हैं। यही नंबर सिस्टम है लेकिन कोऑर्डिनेट में आपकी 4 डायरेक्शन हो जाती हैं। 4 डायरेक्शन कौन सी, एक एक्स एक्सिस पॉजिटिव और ये वाली एक्स एक्सिस क्या हो जाएगी नेगेटिव। ये नेगेटिव वाला पार्ट है, इस साइड वाला पार्ट ओके नेगेटिव, और ये वाला पार्ट पॉजिटिव। तो ये वाला पार्ट हमारा पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट नेगेटिव है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है ऑरिजिन। ये जो रेफरेंस पॉइंट है हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑरिजिन है, इसको हम ऑरिजिन बोलते हैं। ओके, इसको हम लोग ऑरिजिन बोलते हैं। और उसके बाद यही चीज, यही लाइन हम वर्टिकल देखेंगे, 0 हमारा ये है। ओके, ये हमारा पॉइंट 0 है, और फिर ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये है आपका नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, इतना समझ में आया। इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन एक्सिस बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। ये हमारी जो एक्सिस है ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं। ओके, और ये पूरा जो हमारा सिस्टम है वो क्या है, कार्टेशियन सिस्टम है, और कार्टेशियन प्लेन भी इसी को बोलते हैं हम लोग। ओके, तो देखिए जैसे एक्स एक्सिस पे आपके ये 1 2 3 पॉइंट, जैसे इसमें नंबर लाइन पे आप प्लॉट करते हैं वैसे ही इक्वल डिस्टेंस में आपके 1 2 3 ऐसे करके मेजरमेंट्स के यूनिट्स होते हैं। ओके, तो ये 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ओके, अब हमने कहा था कि ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और ये वाई एक्सिस पॉजिटिव है। ओके, और नीचे वाई एक्सिस नेगेटिव होगी और इस साइड वाई एक्स एक्सिस भी नेगेटिव होगी। तो चलिए इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं आगे तक। ये माइनस वाई एक्सिस है, मतलब अगर पॉइंट नीचे लोकेट हो रहा है मतलब वो माइनस साइड में है वाई एक्सिस में, और ऊपर लोकेट हो रहा है तो वो पॉजिटिव साइड में है। ओके, ये हमारी प्लस का वाई है, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब पॉजिटिव वाई में भी सेम हम करेंगे, इक्वल डिस्टेंस 1 2 3 4 5, इसके बाद एंड सो ऑन 1 2 3 4 5। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम लोग नेगेटिव एक्सिस में। नेगेटिव एक्सिस में -1 -2 -3 -4 and then -5 and so on। ओके, इतना समझ में आया। और ठीक उसी तरह से नीचे भी हम लोग कर लेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 and so on। ओके, तो ये आपका हो गया क्या, कोऑर्डिनेट एक्सिस, और ये पूरा हो गया हमारा कार्टेशियन प्लेन। ओके, कार्टेशियन प्लेन या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ये है हमारा। इसी के थ्रू हम किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हैं, जैसे हम यहाँ लोकेट कर सकते हैं, यहाँ लोकेट कर सकते हैं, या यहाँ, बस हमें उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने होते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखिए, ये आपके कुछ रोज एंड कॉलम है। ओके, ये आपके कुछ रोज एंड कॉलम है, या फिर ये कह लीजिए कि ये आपके डिफरेंट टाइप के रूम्स हैं, 1 2
3 4 5 6, ठीक। और ये कॉलम जो है इसको हमने C1 C2 C3 ऐसे करके ये 4 और ये 5 और ये 6 ऐसे हमने नेमिंग कर दी। और ये जो रोज है आपकी इसको हमने क्या R1 2 R का मतलब रो 1 2 3 4 5 6 7 नेमिंग कर दी। ओके, अब हमें कोई पर्सन यहाँ पे है, उसका नाम मान लेते हैं कुछ राइट O है। ओके, तो अगर उसे फाइंड करना है तो हम क्या बोलेंगे कि आप जाएंगे पहले रो क्या होगी आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस देखेंगे। यही मेन बात है कि पहले आपको रोज देखनी है, मतलब पहले आपको हॉरिजॉन्टल देखना है फिर वर्टिकल देखना है। तो रोज में क्या है पहले 1 2 3 4 5 6 में है ये बंदा, ये जो भी पर्सन है 6 में है, 6 रो पे है, पर कौन से कॉलम में 6 में ये भी है ये भी है ये भी है ये भी है और ये भी ये भी है। अब बंदा कहाँ जाएगा, अगर किसी को उसको ढूंढना है तो वो कहाँ जाएगा, किसी में भी जा सकता है, इसलिए हम वो क्लैरिफाई करते हैं कि किस जगह पे एग्जैक्ट पोजीशन। तो वो कहाँ पे है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ में है। तो हम क्या है इसको किस तरह से लिखेंगे R6 C5, मतलब 6 रो में फिफ्थ कॉलम में वो बच्चा है, ठीक। तो इसी तरीके से हम पॉइंट लोकेट करते हैं। जैसे कि हमें ये तो मैंने जनरल के समझाया ग्राफिकल वे में, लेकिन आपके कार्टेशियन सिस्टम में इसी तरह से आपको पॉइंट लोकेट करना होता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका कोई पॉइंट है, ये आपका कोई पॉइंट है, ठीक। आपको नहीं पता इसकी डिस्टेंस क्या है, ये कहां पे है लोकेट, आप रैंडमली कैसे बना सकते हैं, मेन बात ये है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो उसकी एग्जैक्ट डिस्टेंस क्या है। आप कैसे पता करेंगे कोई पर्सन अगर यहाँ पे P है तो कहाँ पे है, कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम लोग इसके लिए क्या कोऑर्डिनेट एक्सिस यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे, देखिए सबसे पहली बात इसको डॉटेड अगर हम नीचे ले जाएंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे P से। ओके, वो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है 3 पे, वाई एक्सिस को कहां कट कर रहा है 4 पे। ओके, एक्स एक्सिस को 3 पे कट कर रहा है तो उसकी डिस्टेंस एक्स एक्सिस से क्या है 1 2 और 3 यूनिट हो गई। तो एक्स एक्सिस पे उसका पॉइंट क्या आ गया 3। अब वाई एक्सिस पे देख लेते हैं, वाई एक्सिस पे क्या है 1 2 3 और 4 है, वाई एक्सिस पे आ गया 4, मतलब वाई एक्सिस पे आपकी 4 यूनिट है और एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट है। तो हम इसको कैसे, पहले x का पॉइंट लिखेंगे और फिर y का पॉइंट लिखेंगे। x पे कितना 3 और y पे कितना 4। तो पहले हम x का पॉइंट लिखेंगे और y का, तो इसके ये पॉइंट कहां पे एग्जैक्टली 3,4, और ये हमेशा याद रखिएगा कि 3,4 ही होगा इस पॉइंट के लिए। क्यों होगा, क्योंकि पहले हम हमेशा x रखेंगे और फिर y के कोऑर्डिनेट, मतलब पहले वो ये देखेंगे कि x से वो कितनी दूर है, मतलब यहां से यहां तक की उसकी डिस्टेंस कितनी है और फिर उसकी वर्टिकल लेंथ देखेंगे कितनी है। ठीक है, अगर आप पॉइंट से डायरेक्ट देखेंगे तो आप ऐसे ही देखेंगे, ठीक। यहां से यहां कितनी डिस्टेंस 3 किलोमीटर, 3 यूनिट, और यहां से यहां की आपकी ये वाली डिस्टेंस ये है, ये कितनी है 4। ओके, तो ये क्या हो गया पॉइंट आपका 3,4। यही है हमारे क्या कोऑर्डिनेट्स, इसके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको x, y ही लिख सकते हैं, मतलब पहले हमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस ही लिखनी है और फिर वर्टिकल एक्सिस के पॉइंट्स लिखने हैं कितना यूनिट है। ओके, तो अगर किसी भी कोऑर्डिनेट को हम ये इस तरह से दिखा रहे हैं तो वो क्या ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर क्यों है, क्योंकि हम x, y लिख सकते हैं पर y, x नहीं लिख सकते हैं। पहले y नहीं लिखेंगे, पहले x एक्सिस का लिखेंगे। मैं बार बार बता रहा हूं कि पहले हम लोग y एक्सिस का नहीं लिखेंगे, पहले हम लोग x के कोऑर्डिनेट लिखेंगे कि x पे कितनी यूनिट दूर है और फिर y की कोऑर्डिनेट लिखेंगे। ओके, और जैसे कि आपका पॉइंट मान लीजिए x पे आपका पॉइंट है a, y पे आपका पॉइंट है b। हमने एक वेरिएबल ले लिया, तो a, b
बराबर नहीं होगा b, a के, दैट इज नॉट इक्वल। ओके, a, b डज नॉट इक्वल टू b, a, क्योंकि ये x का पॉइंट है और ये y का पॉइंट है, सॉरी ये x का पॉइंट है, यहाँ x का पॉइंट है आपका a, यहाँ x का पॉइंट है आपका b, यहाँ b है, यहाँ a है। मतलब अगर आप 2, 3 लिखें और यहाँ पे लिख दें 3, 2, तो दोनों इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि इसमें आप पहले हॉरिजॉन्टल 2 चलेंगे x एक्सिस पे और फिर 3 चलेंगे y एक्सिस पे, लेकिन यहाँ पर आप पे दूसरा जो पॉइंट है उसमें जस्ट अपोजिट है, क्योंकि पहले आप x एक्सिस पे 3 चलेंगे और फिर y एक्सिस पे 2 चलेंगे। ओके, समझ में आया? मैं दोनों पॉइंट आपको लोकेट करके दिखा देता हूं कि कहां होंगे वो पॉइंट। देखिए हमारे दोनों पॉइंट कहां होंगे, ये पहला पॉइंट हमारा 2, 3, 2, 3 कहां पे, 2 ये है आपका और 3 ये है, तो 2 हमारा यहां जाएगा कुछ और 3 यहां, x एक्सिस पे 2 चलेंगे, 2 ये हो गया और 3 फिर y एक्सिस पे देखेंगे, तो ये जो पॉइंट आएगा दोनों का इंटरसेक्शन, ये क्या है 2, 3। ओके, ये 2, 3 है, पहला पॉइंट हम इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b, तो ये हमारा a पॉइंट है 2, 3 का, और दूसरा पॉइंट हमारा क्या था 3, 2, 3 हमारा ये है, एक मिनट, ओके 3 हमारा ये है, और पहले हम चलेंगे इसमें b पॉइंट में, पहले हम 3 चलेंगे x एक्सिस पे और फिर 2 चलेंगे y एक्सिस पे, y एक्सिस पे मतलब ऊपर वर्टिकली, तो 2 आ गया यहाँ पे, ये पॉइंट कट किया, ये है हमारा b, 3, 2, ओके, और ये 2, 3, दोनों में डिफरेंस है, देखिए ये डिस्टेंस है दोनों की, ट्रायंगुलर फॉर्म हो रहा है। ओके, तो ये दोनों जो बीच में डिफरेंस आ रहा है, इससे ये दिख रहा है, हमें प्रूव हो रहा है कि 2, 3 डज नॉट इक्वल टू 3, 2, इसलिए इसे हम ऑर्डर पेयर कहते हैं कि जिस ऑर्डर में लिखा है हमें उसी ऑर्डर में उसी साइन के साथ लिखना है। तो आज के लिए हमने केवल इतना ही देखना है। ओके, आगे हम पढ़ने वाले इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम के कुछ साइंस और क्वाड्रेंट्स क्या क्या होते हैं, कैसे हम उन्हें देखते हैं और उसमें क्या डिफरेंट साइंस यूज होते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।